हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अमेंटा हेल्थ केयर लिमिटेड गाइस एक आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 सितंबर के 1 सितंबर को ओपन होता है और 3 सितंबर कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 119 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। जो कि अगर हम बात करें तो ये 126 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 4 सितंबर का। 8 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 9 सितंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। इन रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 119 शेयर मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस अगर रिटेल में 5 टाइम का सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और इसलिए अगर आप अप्लाई करने सोचेगा तो आप रिटेल में ओनली मिनिमम लॉट पे अप्लाई कीजिए। हाँ, डिफरेंट अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक से ज्यादा ब्रोकर अकाउंट है, मतलब डीमैट अकाउंट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं उन सभी अकाउंट से। और अगर आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइस चाहे आप स्मॉल एचएनआई में कितना भी अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉट किया जाएगा, अगर 10 to 15 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है तो। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी इशू 85.6%, पोस्ट इशू 63.5% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर से 37.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 4% सब्सक्राइब है, कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला। और क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, इसलिए गाइस कोई शॉकिंग नहीं है, बल्कि ये हमेशा देखा गया है क्यूआईबी में खासकर स्पेशली मेन बोर्ड में लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। 78,000 शेयर्स का बीट किया 1 करोड़ का। बिग एचएनआई 4.2 टाइम का 10 लाख शेयर्स का ऑफर था, 42 लाख शेयर्स का बीट किया 53 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 9 टाइम सब्सक्राइब है, 5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 44.9 लाख शेयर्स का बीट किया 56.6 करोड़ का। रिटेल में 6.7 टाइम सब्सक्राइब है, 35 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.3 करोड़ शेयर्स का बीट किया 296 करोड़ का। टोटल हुआ है कंपनी का 4.6 टाइम का, 3.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया 407 करोड़ का। यहाँ पे क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 टाइम अगर सब्सक्राइब होता है रिटेल में तो आपको ओनली 1 लॉट ही लॉट होगा, जो कि गाइस देखिए तो 5 टाइम से क्रॉस कर गया, विच मींस कंपनी अब 1 लॉट ही लॉट किया जाएगा, शायद आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में देखिएगा तो गाइस जो रीच तक पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि डे 1 में सब्सक्राइब अगर इतना देखने को मिला तो आप समझ सकते हैं कि डे 2 में और डे 3 में कितना सब्सक्राइब हो सकता है। तो इसमें भी गाइस आपको ओनली मिनिमम लॉट पे ही अलॉट किया जाएगा, विच मींस अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी जो देखने को मिला है, कल का जीएमपी देखने को मिल रहा है लगभग 25 रुपीज का, 19.8% का लिस्टिंग मिल सकता है। 151 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2975 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, इसके 31 अगस्त से कंपेयर कर तो जीएमपी में गिरावट आया, जो कि 30 अगस्त को जीएमपी था, सेम वही जीएमपी देखने को मिल रही है। अब देखना है कि आज का जीएमपी अपडेट करता है या फिर नहीं। मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, 12:20 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए भी आज का जीएमपी अपडेट नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया जाए, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक जीएमपी अपडेट हो जाएगा। बिजनेस की बात करें, मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि दिसंबर 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और कंपनी जो है डाइवर्स एरे ऑफ स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट, मतलब इसका तो ये प्रोडक्ट है स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट और मार्केटिंग करता है। स्पेसिफिकली जो है पैरेंटेरल प्रोडक्ट्स है, जो कि पैक्ड किया जाता है प्लास्टिक कंटेनर्स में, जो कि यूटिलाइज कर रही है एसेप्टिक ब्लो फिल शील का और इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी का। कंपनी जो है मेडिकल डिवाइसेस का भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। फ्लूइड थेरेपी फॉर्मुलेशन का मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड है 4 फ्लूइड्स, डाइल्यूएंट्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स और इरिगेशन सॉल्यूशंस, फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स, आई लुब्रिकेंट्स का भी जैसे ऑफर करता है मेडिकल डिवाइस सेगमेंट में। 3 बिजनेस यूनिट में कंपनी के थ्रू मार्केट सेल में जो प्रोडक्ट सेल करता है, मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट से, जैसे फर्स्ट नेशनल सेल, सेकेंड इंटरनेशनल सेल, थर्ड है प्रोडक्ट के लिए पार्टनरशिप करना अलग अलग फॉरेन और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ। कंपनी जो है 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है, मार्केटिंग करता है इंडिया में खुद के ब्रांड के अंडर, और जिसमें 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉकिस्ट के थ्रू जो सेल करता है।
प्रोडक्ट्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके और इन सब अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल करता है। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है लगभग 19 कंट्रीज में और कॉम्प्लाई करता है अलग अलग रेगुलेशंस का। 25 फिजिकल के अकॉर्डिंग 21 कंट्रीज में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर चुका है। और टीम में 1718 एम्प्लॉइज है जो कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और क्वालिटी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डाइवर्स मार्केट के साथ। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, वाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग नेटवर्क है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो कि सपोर्टेड है लार्ज डाइवर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स के द्वारा। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना अगर हम देखेंगे तो ये डेवलप मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेराइल लिक्विड फार्मा प्रोडक्ट्स का, जो कि अगर हम देखिएगा देख हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज की कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल 23 में 263 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का लॉसेस था। 24 में 281.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 10.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी है। 24 में तो इंक्रीज किया बट 25 में थोड़ा डाउन देखने को मिला, लगभग 2% का डिक्रीज किया। बॉटम लाइन लेकिन कंपनी का बहुत शानदार इंक्रीज किया है, लगभग अगर देखिए तो 280% के अराउंड इंक्रीज किया है बॉटम लाइन 24 में, जबकि टॉप लाइन डिक्रीज का। पास्ट में लॉसेस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब टॉप लाइन स्टैटिक परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट देखने को मिला। 23-24 में थोड़ा सफर किया कंपनी के, अगर देखिए 23-24 में थोड़ा सफर किया एमएटी इंसेंटिव रिवर्सल के कारण या फिर और बोल सकते हैं अदर रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के कारण कंपनी का रेवेन्यू उतना कोई खास देखने को नहीं मिला, बट प्रॉफिट कंपनी ने इंक्रीज किया। और लेकिन 25 में डाउन देखने को मिला प्रॉफिट में, और एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। रेशियोज में ROE RONW, ROE है 20.54%, ROC 14%, डेट टू इक्विटी 2 रन, जो मैंने बताया डेट बहुत ज्यादा है। RONW 11% का, PAT एबिटा मार्जिन 3.8 और 22% का, PB रेशियो 3.8 टाइम, PE रेशियो 34.6 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है अगर देखिएगा तो हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है जो कि पोज कर रहा है रेवेन्यू स्टेबिलिटी और डिपेंडेंसी रिस्क को लेकर। और अगर स्टेरी पोर्ट SVP एक्सपेंशन जो कर रहा है अगर इसमें डिले होता है तो ग्रोथ प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोमोटर गारंटीज जो है टाइड है लोन्स पर, जो कि ऑपरेशन अफेक्ट कर सकता है, जो कि देखिए बहुत ज्यादा लोन है कंपनी पर। स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट जो है सीरियस प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्सपोजर को भी कैरी करता है, इसके कारण में इम्पैक्ट कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड बोरोविंग्स और पर्सनल गारंटीज बहुत ज्यादा है जो कि फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो इसके कॉम्पिटिटर मेनली जो है डेनिस केमलैब है, देखिएगा तो उसके सामने कंपनी बहुत अच्छी है अगर देखा जाए। हाँ, लेकिन इसके पी रेशियो थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिएगा तो डेनिस केमलैब के सामने देखिए इनकम तो डबल नहीं बल्कि 100 करोड़ एक्स्ट्रा ज्यादा देखने को मिल रहा है डेनिस के सामने, लेकिन पी रेशियो भी उससे भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, 3 टाइम्स पी रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट कैप भी देखें तो अच्छी खासी इसका देखने को मिल रहा है। पी EPS भी बहुत ही लो है, RONW सेम देखने को मिला, दोनों कंपेयर करेंगे। NAV भी बहुत ही लो है, मतलब कि एक तरह से समझ सकते हैं कि कंपनी बहुत ज्यादा कॉस्टली IPO, एक तरह से IPO जो है कॉस्टली IPO शो कर रहा है। अब अगर हम सप्लायर बेस की बात करें, टॉप 10 सप्लायर्स 75.5% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसमें से टॉप 5 सप्लायर्स अगर देखा जाए तो टॉप 5 सप्लायर्स में 61.9% और लार्जेस्ट सप्लायर जो 24%। अगर ये सप्लायर अगर लॉस होता है इस कंपनी को तो 1/4 इसका नंबर पूरी तरह से डाउन हो सकता है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डिपेंड करता है सप्लायर्स पर, इसलिए बहुत रिस्की, थोड़ा रिस्की IPO है। GMP कंपनी का 25 रुपीज का 19.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी का सब्सिडियरी है, यहाँ पे नए मैन्युफैक्चरिंग लाइन का सेटअप करना चाह रहा है गुजरात खेदा में, जैसे अगर देखिएगा तो SVP के लिए और स्टेरी पोर्ट के लिए, इन दोनों के लिए इसमें कंपनी कैपेक्स करना चाहता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आया, बल्कि लोन बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें से जो इतना ही फंड यूज मतलब की कंपनी रेज कर रहा है कोई फंड डेट पे करने में नहीं करेगा यूज गाइस, एक थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।